इंसान अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अपने मन से, अपनी श्रद्धा से अपने भगवान के पास जब जाता है तो वो मंदिर के अंदर जाता है गाइस। लेकिन यह एक ऐसा मात्र पर्व है जिसमें भगवान खुद मंदिर से निकलकर अपने भक्तों के लिए बाहर आ जाते हैं। अपने गर्भगृह से, अपने मंदिर से निकलकर खुद बाहर आते हैं गाइस। तो ये पर्व है गाइस रथ यात्रा, जो कि 27 जून को हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। रथ यात्रा निकल चुकी है, जो कि उड़ीसा राज्य के पुरी में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और ये रथ यात्राओं में से सबसे महत्वपूर्ण रथ यात्रा यही है, जो कि बहुत रहस्यमय तरीकों का मंदिर है। आप इसके बारे में कहीं भी सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। अगर आप गए हैं तो आपने खुद भी देखा होगा कि कैसे वहाँ पे जो मंदिर के ऊपर का जो झंडा है वो जिस दिशा से हवा आती है उसके विपरीत दिशा पे ही वो लहरता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर कोई चिड़िया ऐसा जाता नहीं है, ना बैठता नहीं है। मतलब मंदिर के ऊपर से कोई चिड़िया आर पार नहीं होता। तो ये जो रथ यात्रा है गाइस, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को स्टार्ट होती है, जो कि इस साल 27 जून 2025 27 जून को स्टार्ट हो चुकी है। रथ यात्रा निकल चुकी है और काफ़ी श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। आप मीडिया किसी भी न्यूज़ चैनल में देख लो आप, या किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख लो, रथ यात्रा की पूरा रोड भरा हुआ है। पर जो लकीस्ट है, जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, उनको ज़रूर मौका मिलेगा गाइस भगवान का रथ खींचने को, उनकी रस्सी पकड़ के उनके रथ को खींचने को। काफ़ी अच्छा और काफ़ी सौंदर्य सा माहौल है वहाँ का, और देख के ही एकदम अच्छा लगता है। बट हम तो जा नहीं पाएगा इसको, क्योंकि हमारी ड्यूटी है इधर अपनी, है ना, और बहुत दूर भी पड़ता है। और सेफ्टी के हिसाब से भी उतने भीड़ में दर्शन, पता नहीं कुछ दुर्घटना ना हो जाए इतने भीड़ भाड़ जगह में, इसलिए ऑफ सीजन में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑफ सीजन में आप बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है ना कि आप रथ की रस्सी खींचोगे तभी भगवान आपसे खुश होंगे। भगवान तो आपसे एकदम आपकी सच्ची श्रद्धा से ही खुश हो सकते हैं गाइस। तो रथ यात्रा में रथ बनाया जाता है, जो कि एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाया जाता है। तो इस लकड़ी का नाम होता है फांसी डारू। फांसी डारू नामक लकड़ी से ही इन रथों को बनाया जाता है, जिसको महरना कारीगर ही बनाते हैं। और इनसे पहले महरना कारीगर के जो पूर्वज थे या उनके आने वाली पीढ़ी, इन्हीं के द्वारा ये रथ बनाया जाता है। और रथ बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो अक्षय तृतीया से स्टार्ट हो जाती है। और ये जो रथ होते हैं ये हर वर्ष नए लकड़ी से बनाए जाते हैं, और हर रथों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो जो सबसे पहला रथ है वह है भगवान जगन्नाथ जी का रथ, जिसको नंदी घोष कहते हैं। तो रथ का नाम है नंदी घोष या गरुण ध्वज। जो इसमें देवता रहते हैं वो भगवान जगन्नाथ जी रहते हैं, और इसकी ऊंचाई जो होती है वो लगभग 45 फीट होती है। और इसमें जो पहिए लगे होते हैं वो 16 होते हैं, और जो रथ का रंग रहता है वो लाल और पीला रंग का होता है। और इसमें जो ध्वजा रहता है वह गरुण ध्वज रहता है। और रथ खींचने वाली जो रस्सी होती है उसको शंखचूड़ा बोलते हैं। और मुख्य सारथी दारुका होता है, और रथ का जो रक्षक है वह हनुमान होते हैं। अब दूसरा जो रथ होता है वह है भगवान बलभद्र का रथ, जिसे ताल ध्वज कहते हैं। रथ का नाम ताल ध्वज होता है, और इसमें देवता बलभद्र जी होते हैं। और इसकी ऊंचाई होती है लगभग 44 फीट, और इसमें पहियों की संख्या जो होती है वो 14 होती है। और रथ का जो रंग होता है वो लाल और हरा होता है। और इसमें जो ध्वजा होती है वो ताल वृक्ष चिन्ह होती है। रस्सी का नाम वासुकी होता है, मुख्य सारथी मताली, और रथ का जो रक्षक है वह महाकाल होते हैं। अब इसके बाद देवी सुभद्रा का रथ, जिसे दर्पदलन या पद्मध्वज कहते हैं। रथ का नाम दर्पदलन या पद्मध्वज होता है। देवी सुभद्रा इसमें विराजमान होती हैं। ऊंचाई इसकी लगभग 43 फीट होती है। पहियों की संख्या 12 होती है। इसका रंग काला और लाल होता है। इसमें जो ध्वज होता है उसमें कमल चिन्ह रहता है। और रस्सी का जो नाम है वह स्वर्ण चूड़ा होता है, और मुख्य सारथी इसमें अर्जुन होते हैं। और रथ का रक्षक वन दुर्गा होती है। रथ यात्रा से पूर्व ठीक 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। बट ऐसा क्यों होता है गाइस, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। यह घटना पूरी रथ यात्रा के पहले होने वाले एक विशेष पर्व से जुड़ी है, जिसे कहते हैं स्नान पूर्णिमा और अनासर काल। क्या होता है, हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विशाल सार्वजनिक स्नान कराया जाता है। इस दिन भगवानों को 108 कलशों के शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। फिर क्या होता है, स्नान के बाद भगवानों को तेज ठंड लग जाती है और वे बीमार हो जाते हैं। इस स्थिति को कहा जाता है अनासर। अनासार काल अर्थात दर्शन नहीं होते।
यह अवधि लगभग 15 दिन की होती है। इस दौरान भगवान को राजवैद्य सहायक चिकित्सक द्वारा आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं। ये विश्राम करते हैं और मंदिर के भीतर अनासर गृह एक विशेष कक्ष में रहते हैं। भक्तों को इस समय दर्शन नहीं होते। भक्त क्या करते हैं इस वक्त? इस अवधि में भक्तगण भगवान जगन्नाथ का पट्टचित्र रूप या अनासर पट्टी की पूजा करते हैं, जो एक पारंपरिक चित्र होता है। इसके बाद जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तो वे नव यौवन दर्शन देते हैं और उसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत होती है। तो इसके पीछे जो आध्यात्मिक अर्थ होता है गाइस, वो है भगवान का बीमार पड़ना एक मानवता लीला है, जिससे भक्त भगवान को और भी निकट से अनुभव कर सके। जैसे एक परिवार का सदस्य बीमार होता है और वह सब चिंता करते हैं, यह लीला करुणा और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। तो भगवान अपने भक्तों के सारे दुखों को, सारे पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं और उनको पापों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए इस पर्व को बहुत ही इतनी मान्यता है कि लोग को बोलते हैं कि रस्सी को छूने भर से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और तो जगन्नाथ मंदिर के झंडे ध्वज की उल्टी दिशा में लहरना क्यों होता है? मंदिर के शिखर पर ऊंचाई पर एक विशेष ध्वज पताका हर दिन चढ़ाया जाता है। यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहरता है, यानी हवा जिस दिशा में चल रही होती है, झंडा उल्टी दिशा में लहरता है, जस्ट उसके अपोजिट। यह कैसे संभव है? सामान्य रूप से कोई भी झंडा हवा के साथ लहरता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल पाया है। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार यह रहस्य को भगवान जगन्नाथ की अलौकिक शक्ति, दिव्य लीला माना जाता है। यह दिखाता है कि जब प्रभु की इच्छा होती है तब प्रकृति के नियम भी बदल जाते हैं। यह घटना भक्तों को यह विश्वास दिलाती है कि भगवान हर जगह विराजमान है। उनका मंदिर सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि जीवंत चमत्कारों का स्थान है। अब तक किसी वैज्ञानिक ने इसके पीछे कोई स्थिर या प्रमाणित सिद्धांत नहीं दिया है। कुछ लोग इसे वायु दाब, हवा के वेग और मंदिर की बनावट से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन निष्कर्ष स्पष्ट नहीं है। यह चमत्कार भगवान जगन्नाथ की अद्भुत महिमा का प्रतीक है और यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की शक्ति मानव समझ से परे होती है। ऐसे ही कुछ जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 10 रहस्यमय और रोचक तथ्य जो हैं। झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है, ये तो मैंने बता दिया। और दूसरा जो है, सुदर्शन चक्र हर जगह से एक जैसा ही दिखाई देता है। आप मंदिर के किसी भी कोने से देख लो, वो आपको सीधा ही दिखाई देगा। मंदिर के ऊपर लगे नील चक्र, धातु से बना चक्र जो होता है, वो किसी भी दिशा से देखने पर उसका सामने वाला भाग ही दिखाई देता है। रथ यात्रा में रथ खुद नहीं चलता। जब तक भगवान की मर्जी नहीं होती है, रथ अपने आप नहीं चलता। चाहे रथ को हजारों लोग खींचे, लाखों लोग खींचे, रथ हिलता भी नहीं है गाइस। जब तक राजा स्वर्ण झाड़ू नहीं लगाते, तब तक रथ एक इंच भी नहीं हिलता, भले ही हजारों लोग खींच रहे हो। मंदिर की छाया भी नहीं दिखती। आप जाइए पुरी का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, आपको भले ही सूरज डूबे या उदय हो, मंदिर की छाया आपको कहीं दिखाई ही नहीं देगी। दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया, गुंबद की छाया धरती पर नहीं पड़ती, या पड़ती भी है तो अदृश्य सी लगती है। पुरी के मंदिर के ऊपर से आज तक कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ते दिखाई दिए। ऐसा लगता है जैसे आकाश भी इस क्षेत्र का सम्मान करता है, और यहाँ तक कि हमारे एरोप्लेन भी उस दिशा से, मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते हैं। समुद्र की लहरों की दिशा बदल जाती है। पुरी के समुद्र तट पर आमतौर पर दिन में लहरें समुद्र की ओर लौटती हैं और शाम को किनारे की ओर आती है। यह सामान्य नियम के उलट है। मंदिर के रसोई में कभी भोजन कम नहीं पड़ता। हर दिन हजारों भक्तों को भोजन, महाप्रसाद परोसा जाता है और ना कभी कम पड़ता है ना ज्यादा बचता है। 7 बर्तन एक पर एक रख कर पकाया जाता है खाना। मंदिर में प्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है, एक दूसरे के ऊपर रखकर। ऊपरी बर्तन पहले पकता है और नीचे वाला बाद में। वैज्ञानिक रूप से जस्ट उल्टा गाइस। आप समझ नहीं पाओगे, इसमें इतनी सारी रहस्यमय चीजें होती है कि आपको बहुत ही अलग सा फील होगा। आप जाइए वहाँ पे, तो वहाँ के पंडित लोग भी आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। हम लोग जब गए थे तो हम लोगों को भी पंडित लोगों ने घुमाया और सारी चीज़ें बताई कि 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखा रहता है। उन्होंने खुद दिखाया था हमें बाहर छेदों से, और बाहर का जो जहाँ बनता था रसोई घर, उसके बाहर होल बना हुआ था।
तो उसे पंडित ने हम लोग को दिखाया कि देखो एक के ऊपर एक ऐसा बर्तन रखा हुआ है, पूरे 7 बर्तन थे, वो मिट्टी के बर्तन होते हैं। और सबसे अजीब बात ये कि जब खाना पकता है तो वो नीचे का जल्दी पकना चाहिए, लेकिन नहीं, वो सबसे लास्ट में पकेगा और सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। मंदिर में प्रवेश करने के नियम है गाइस। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म मानने वालों को ही प्रवेश है, उन्हीं को बस अनुमति है। विदेशी या गैर हिंदू लोग गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।